राज्यपाल महोदय का बजट प्रदेश बनाकर चौमुखी विकास करना। मैं राज्यपाल महोदय के बजट अभिभाषण को पूरा सुना और पढ़ा। मैं भगवान से आशा करता था कि इस अभिभाषण में जो पढ़ा वह सच साबित होगा, परंतु यह सरकार राज्यपाल महोदय के बजट अभिभाषण से विपरीत दिशा में काम कर रही है। इसके मैं तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करूंगा, आपको दूंगा, एक एक विषय पे बताऊंगा। देखिए, पैरा संख्या 23 में आपने उल्लेख किया कि नल से जल उपलब्ध कराने के लिए 6,091 करोड़ रुपए का व्यय लगभग 11 लाख परिवार को लाभान्वित किया गया। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, धरातल पे ये बात साकार नहीं हो रही है, हकीकत कुछ और है। ना तो नल लगा है, न जल आया, न पाइपलाइन बिछाई गई है, और अगर पाइपलाइन बिछाई गई है तो केवल कागजों बिछाई गई है, जिसे चारों ओर भ्रष्टाचार की बू आ रही है। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र फुलेरा में हकीकत यह है कि अब सप्ताह में एक दिन पानी आ रहा है। पिछली बार मैंने मुद्दा उठाया था, मंत्री जी यहीं बैठे, इन्होंने खुद कहा 18 MLD पानी अलॉट है फुलेरा को, लेकिन हम 9 ही दे पा रहे हैं क्योंकि हमारी पाइपलाइन दुरुस्त नहीं है। ये मंत्री जी यहीं बैठे हैं, मैं इनके सामने बात रख रहा हूं। अब ये बताइए, आप कह रहे हैं जल सबको मिल रहा है, अरे पानी नहीं मिल रहा है, आधा पानी मिल रहा है, आधी बात प्यासे फुलेरा प्यासा बैठा है, और हम यहाँ राज्यपाल जी कह रहे हैं इतने करोड़ लोग हमने पानी पिला दिया, इतने नल लगा दिए। ये है सरकार की हकीकत। तो आम आदमी अमृत योजना की बात कर ले। पैरा संख्या 25 में इस योजना के पूर्व में चिन्हित किए गए पूर्ववर्ती सरकार के स्थानों की जगह अब मनमर्जी से अपने नए स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है। क्या जल लाने की जगह अपने चहेतु को टेंडर देके और काम उनके द्वारा कराना चाह रहे हैं? जरूरतमंद लोगों को जल से दूर रखने की पूरी प्रक्रिया ही बदली जा रही है। इसमें चारों ओर लूटपाट मची हुई। अपर्याप्त जल, साफ सफाई और स्वच्छता के कारण प्रतिवर्ष लाखों लोग मर रहे हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट बताती है 2030 तक लगभग 21 प्रमुख शहरों में भूजल स्तर खत्म हो जाएगा, जिसका प्रभाव प्रदेश के कई शहरों में पड़ने वाला है। इसको भी ये सरकार ध्यान में रख के काम करे। बिजली के बारे में आ जाइए। माननीय अध्यक्ष जी, अभिभाषण के पैरा नंबर 28 में सरकार ने कहा कि 2027 तक किसानों को खेती के लिए दिन में बिजली देने का काम करेंगे, और आप कह रहे हैं कि एक साल में हमारी सरकार ने बिजली का उत्पादन भी बढ़ा दिया है। लेकिन विडंबना वही है, उत्पादन बढ़ गया तो बिजली की खपत कहां हो रही है? क्या सरकार किसानों को बिजली नहीं देके बेचने का काम कर रही है? अध्यक्ष महोदय, प्रदेश को छोड़ो, मेरे विधानसभा क्षेत्र फुलेरा में 27 नवंबर से 30 नवंबर तक अभी बिजली मंत्री जी चले गए थे, वरना मैं ये बात उनके सामने ही कहना चाहता था। चिन्हित वार्डों में, जो कांग्रेस के वार्ड में कहना चाह रहा हूं, बिजली कहीं भी जाए, सड़क कहीं भी जाए, सब लोग चलते हैं, सब लोग उसका उपयोग करते हैं, चाहे किसी पार्टी का, किसी धर्म का हो। लेकिन चिन्हित वार्डों में बिजली कटौती की गई। मैंने अधिकारी से पूछा तो ये कहा दबाव है, और दबाव किसका है? वो मंत्री जी चले गए। मंत्री से मैंने बात की कि मंत्री जी, ये फुलेरा के 5-6 वार्डों को क्यों काटा गया है? तो कहते हैं बिजली के बिल जमा नहीं है। मैंने पूछा क्या फुलेरा में ही जमा नहीं है या और भी जगह है? तो बोले नहीं, सभी नगर पालिकाओं में एक ही हाल है। तो फिर फुलेरा को चिन्हित क्यों किया गया? यह है भेदभाव की नीति, यह सरकार की नीति है। अब ऊर्जा मंत्री को मैं कहना चाहूंगा कि राजनीतिक भावना की नियत और कार्य करोगे तो आम गरीब जनता कभी माफ नहीं करेगी। गौशाला पे आ जाइए। बाल मुकुंद जी धर्म की बात करते हैं। अरे आप क्या धर्म की बात कर रहे हैं? आप तो एक ही धर्म मानते हैं, हिंदू धर्म ही। हम तो हिंदू धर्म भी मानते हैं, ईसाई मानते हैं, पंजाब का भी मानते हैं। हम तो बालाजी को, भैरू जी को, जो हमारे सामने आता है उसको नमस्कार करते हैं। आप हमें धर्म की बात उड़ा रहे, धार्मिक भावना को उकसा रहे, यह अच्छी बात नहीं है। गौशाला की बात करते हैं। अब देखिए अध्यक्ष महोदय, पैरा संख्या 76 में सरकार ने कहा है कि पंजीकृत गौशालाओं का देय अनुदान
10% की बढ़ोतरी की गई है। मैं अच्छा मानता हूं कि आपने बढ़ोतरी करी है, अच्छा, आपको आपकी बधाई के पात्र है, लेकिन वह हो क्या रहा है? वो पैसा आप उन गौशाला को दे रहे हो। मेरे विधानसभा कृष्ण रेलवाल में बालाजी गौशाला में रोज कई गायें मर रही हैं। मेरे आमजन द्वारा सरकार को अवगत कराया है, आमजन ने मुझे कराया है। सरकार ने एसडीएम कृष्ण रेलवाल से एक कमेटी बैठाई, कमेटी, और उस कमेटी ने उसके अगेंस्ट में रिपोर्ट दी है कि ये इन्होंने अनियमितताएं की है, और उसके बाद उनको 5 लाख का अनुदान और दिया गया है। यानी उनको आशीर्वाद के रूप में कि खाए जाओ, ये 5 लाख और लो, जबकि वही कमेटी कार्य कर रही है जिसपे रिपोर्ट, मेरे पास रिपोर्ट है, मंत्री जी चाहेंगे तो रिपोर्ट है आपकी सरकार के एसडीएम की, मैं पेश कर रहा हूं आपके सामने, अगर किसी को शंका हो तो ले सकता है। युवा, अब आइए शिक्षा पे। अब्दुल कलाम साहब ने कहा था युवाओं को प्रज्वलित प्रकृति मस्तिष्क की प्रवृत्ति पर सबसे शक्तिशाली संसाधन है। मुझे पूरा विश्वास है कि युवाओं की शक्ति को यदि उचित दिशा दी जाए तो चुनौतियों का सामना करने के लिए मानवता में बदलाव और शांति की समृद्धि वृद्धि होगी। अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये सरकार युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ कर रही है। मैं बात करूं पेपर लीक की, मैं बात करूं जो युवा हैं, जो नौकरियों में हैं, उनको भी जगह जगह इधर से उधर करें। आप अभी हमारे सदस्य ने मुकेश जी भाकर, उन्होंने एक बात रखी, आप देखिए सदन है, शांति से बात को सुनना, उसको विरोध के रूप में नहीं। यह बात तय है कि ये जो अभी ट्रांसफर आपने 5 चर्चा पर किए, उससे मैं चाहता, मेरा फुलेरा जीता जागता उदाहरण है। मेरे फुलेरा में कोई अधिकारी जाट नहीं है, जो थे सब बदले गए, और एक एसडीएम थी लड़की, उसको भी अभी 10 दिन पहले बदला गया है। क्यों भाई? ये जाटों ने क्या किया है? कोई जाट होना ही तो कोई गलत नहीं है। ऐसा फुलेरा में एक अधिकारी नहीं है जो जाट है। क्यों? क्योंकि ये भावना गलत, जो आप लोग जो जातीय भेदभाव जो आप अभी कह रहे थे कि नहीं जाट की बात, अरे आप धर्म की बात करते हो, हम जाट की बात नहीं करे, हम जाट की बात करते हैं तो कहीं जाट है तो क्या गुनाह कर दिया हमने? जाति में जहां जन्म हुआ है, अब लोग कहते पार्टी, पार्टी माई बाप है। मैं कहता हूं सदन में पार्टी माई बाप कहने वाले झूठे लोग हैं। मैं कहता हूं पहली पार्टी है माँ बाप, और उसके बाद में है समाज, और तीसरी पार्टी जो आप ज्वाइन करो वो पार्टी है। मैं खुले में कहता हूं, किसी से। दूसरी बात है, हम सच्चाई की बात कहते हैं, और मंत्री लोग हमें विपक्ष के लोगों को, सत्ता पक्ष के लोग डराने पे हावी हो जाते हैं। अरे हम किसान के बेटे हैं, हमने बहुत धारे देखी हैं, बहुत मौसम देखा है। 6 महीने किसान फसल के लिए खड़ा रहता है, और 6 महीने में फसल अगर खराब होती है तो वो दोबारा बोने की तैयारी करता है, और उसके लिए पछताता नहीं है। तो हम तो वो लोग हैं तो 6 महीने का देखते हैं। अब दूसरी बात, पेपर लीक की बात। आप कह रहे हैं पेपर लीक नहीं हो रहे हमारे। अरे आप क्या पेपर लीक की बात करोगे? आप मगरमच्छ को क्यों नहीं पकड़ते? मैं तो खुद कह रहा हूं कि आप ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो? ये विपक्ष वालों को सिर्फ ब्लैकमेल डर दिखा रहे हो, हम पकड़ लेंगे, हम पकड़ लेंगे। अरे कुछ तो पकड़ के बताओ, कुछ को जेल में डालो, हमें भी पता लगे ये हमारे भाई थे, ये हमारे भाई थे। आप पकड़ के बताओ, ऐसा नहीं ब्लैकमेल मत करो मंत्री जी, ब्लैकमेल मत करो, आप पकड़ के साबित करो। को बर्खास्त किया है, पकड़ करके नौकरी से निकाला है, वो आपने ड्यूटी की हुई है, और वो भी नकल करवाई थी, पेपर आउट कर रही है, 102 लोगों को बताया है, और ऐसे वो जांच में आए और को भी निकालेंगे। देखिए, अभी रीटा जी बहन जी ने कहा था कि एक समय था जिसमें हम यहाँ अपनी बात रखते थे और उस बात को सब सुनते थे। आज ये हालात है, आप कह रहे हो देश का नाम ऊंचा करेंगे मोदी जी, हिंदुस्तान का नाम। अभी देखा नहीं, अमेरिका ने 300 लोगों के हथकड़ी उतार के नीचे उतारा।
यहाँ भेजा इंडिया में। और श्री अर्जुन लाल जी, सरकार से नहीं हो रहा कोई काम, हर बात पे खड़े नहीं होगा। माननीय सभापति महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। माननीय सभापति महोदय,